हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार यानी कि शब्दों के बारे में जानकारी। शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के संयोग से, वर्णों को मिलाने से जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, तो ऐसे वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वर्णों के मिलाने से शब्द बनते हैं। तो वो शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, जैसे कि कुछ अगर हम वर्णों को इस तरह से लिखें कि उनका कुछ अर्थ ना हो तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, परंतु वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र मतलब अलग अलग सार्थक ध्वनि समूह जिनका अलग अलग मीनिंग हो उनको शब्द कहते हैं। जैसे कलम कलम, भारत भारत, इस तरह से ये वर्णों के समूह हैं जिनका कुछ अर्थ है, इन्हें शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्द को हम सभी शब्द एक जैसे नहीं होते, जैसे कि कमल, दिल्ली, बिल्ली। तो इस तरह से शब्दों को चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहले तो उनकी उत्पत्ति या स्रोत क्या है उनकी तो उसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज और विदेशी शब्द आते हैं। तो तत्सम और तद्भव क्या होता है? तत्सम होता है जो संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राजा, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे कैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको तत्सम शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों का जो हिंदी रूप होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग तद्भव हो गया और अग्नि तत्सम, घर तद्भव हो गया और गृह तत्सम। तो इस तरह से ये तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। संस्कृत रूप जो है वो तत्सम और उसका जो हिंदी रूप है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे वार्ता मतलब बात, गदर मतलब गधा, श्वास का तद्भव मीनिंग हो गया सांस। तो इस तरह से इसके बाद होते हैं देशज शब्द। देशज शब्द होता है जो आम बोलचाल में हम यूज़ करते हैं, जिनका पता नहीं वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि घोंटू, गड़बड़, सरपट, ये सभी देशज शब्द कहे जाते हैं। और विदेशी शब्द है जो किसी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अरबी भाषा से आदमी, इनाम, अमीर, इस तरह से। फारसी से आवाज़, आईना, अंग्रेजी से डॉक्टर, स्टेशन, तुर्की से चाकू, लाश, गलीचा और पुर्तगाली से कमरा, काजू, गमला। इस तरह के जो शब्द है वो विदेशी भाषा से, अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। इसके बाद संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे रेल मार्ग है, तो रेल इसमें अंग्रेजी का शब्द है और मार्ग हिंदी का। इसी तरह रीति रिवाज में रीति हिंदी का शब्द है और रिवाज फारसी का। तो इस तरह से दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो ये तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अब इसके बाद रचना या बनावट के आधार पर, शब्दों की बनावट के आधार पर शब्दों को तीन तरह से बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तारा है, तो इसमें ता और रा को अलग अलग करेंगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। इसी तरह से महल, घर, शूल, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे देशभक्ति है, तो देश अलग शब्द है, भक्ति अलग। अनाथालय है, अनाथ अलग शब्द है और आलय अलग। इस तरह के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद योग रूढ़ शब्द होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के अंशों से बनते हैं। अंश मतलब उनके हिस्सों से बनते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कि चारपाई है, तो चारपाई का मतलब क्या है? चार हैं पैर जिसके, या फिर खटिया, खाट। पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ, अर्थात कमल। तो इस तरह से ये दो शब्दों के अंश से बने हैं, लेकिन इनका कोई विशेष अर्थ है। जैसे एक लंबोदर गणेश को बोलते हैं, चक्रपाणी विष्णु जी को बोलते हैं। तो इस तरह से इनका अर्थ किसी तीसरे के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों को भेद में बांटा गया। पहला विलोम शब्द, जिनके शब्द मीनिंग आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जिनका अर्थ एक दूसरे का उल्टा होता है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अपमान का सम्मान, चाह का अनचाहा, छल का निश्चल। इसके बाद पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नदी का सरिता, तटिनी, सलीला, सलील। तो इन शब्द का एक ही मीनिंग, मतलब ये सभी शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। पर्वत का गिरी, पहाड़, धराधर, इस तरह से। वन का कानन, विपिन, अरण्य, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का हिस्सा के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं। तो शब्द भाषा को सूक्ष्म करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जिसका कोई ना हो, अनाथ। जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम।
जिसकी सीमा ना हो असीम, जो बहुत बोलता हो वाचाल। तो इस तरह से कई शब्दों के लिए हम एक शब्द प्रयोग कर देते हैं, इनको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इसके बाद समोच्चारित भिन्नार्थी शब्द, यानी कि जो शब्द बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक, ये शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं और लेकिन इनके भिन्न अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इनमें बहुत कम अंतर होता है, लेकिन जैसे अचल और अचला, अचल मतलब पर्व और अचला मतलब पृथ्वी। इसी तरह अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। इसके बाद अनल और अनिल, ये दोनों बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अनल मतलब आग और अनिल मतलब वायु। उर मतलब हृदय और उरु मतलब जंघा। तो इस तरह से ये शब्द होते हैं। इसके बाद एकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द होते हैं जिन शब्दों को का अर्थ एक ही होता है, जैसे वृक्ष, पुस्तक, घर, कुत्ता। कुछ इसके अलावा जैसे सेवा, शुश्रूषा, लड़का, बालक, अमूल्य मतलब अनमोल, लालसा मतलब लालच। इसके बाद अनेकार्थी शब्द होते हैं, जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अरुण है, तो अरुण का मतलब होता है सूर्य का सारथी भी बोलते हैं और लाल भी बोलते हैं। अक्षर मतलब वर्ण भी होता है, शब्द भी होता है, आत्मा भी होता है, शिव भी, आकाश और जल। आग को अग्नि भी, जलन, चेतना, संताप। तो इस तरह से एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग जिनके होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं जिन वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक की वजह से उनमें बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का खड़ा है और लड़की खड़ी है, तो ये विकारी शब्द हो गए। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, तो ये वचन की वजह से एक लड़के के लिए और बहुवचन के लिए। कारक, लड़का गीत गाता है और लड़के को गीत गाने दो, वह जीत गया और जीत गए। तो इस तरह से लिंग, वचन, कारक और पुरुष की वजह से जिन शब्दों में बदलाव होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में किसी भी वजह से विकार नहीं आता, मतलब बदलाव नहीं आता। जैसे कि समय धीरे धीरे बीत रहा है या तुम धीरे धीरे चल रहे हो, तो ये जो धीरे धीरे वर्ड है ये अविकारी शब्द है। इसी तरह से यहाँ से चले जाओ या वह यहाँ आएगा, तो इसमें यहाँ जो शब्द है ये अविकारी शब्द है। तो इसके अलावा अविकारी शब्द 4 तरह के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से शब्दों के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। 2 या 2 से ज़्यादा वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, और जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसके अलावा रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और बनावट के आधार पर 5 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इसके अलावा अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के 4 भेद हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो ये था बच्चों शब्द के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।